मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोराबादी बापू वाटिका में। यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे सामूहिक उपवास में बैठे। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उपवास का पीछे का कारण क्या है। ये उपवास पूरे इंडिया में, कुछ विदेशों में भी, जो अरविंद केजरीवाल जी पर और हमारे और शीर्ष नेता आपको सिसोदिया जी हैं, जैन साहब हैं, इन लोग पर जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं। और ये कार्यक्रम केवल यहाँ नहीं, पूरे हमारे हिंदुस्तान में मजबूती के साथ सारे लोग अनशन पर बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में तानाशाह का राज चल रहा है और इस तानाशाही से मुक्ति लेने के लिए, तानाशाही से मुक्ति लेने के लिए हमारी इंडिया गठबंधन एक महारैली भी हुई थी दिल्ली में, जो कि ऐतिहासिक रैली रही, जिसमें 2.5 लाख से ऊपर लोग थे और पूरे देश के जितने विपक्ष के नेता हैं सब आए। सब आने के बाद अपनी एकजुटता दिखाए, जो कि यहाँ पर भी 21 अप्रैल को होने वाला है झारखंड में। आपको यहाँ भी दिखेगा और बीजेपी का सफाया होगा। ये उपवास का परिणाम आपको पता है आगे क्या होगा, इसके सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उपवास रखने का? सफल तो मैंने निश्चित होगा। सफल क्यों होगा, क्योंकि मेरी पार्टी उपवास से शुरू हुई थी। आप लोग सुने होंगे केजरीवाल जी 13 दिन 14 दिन ही उपवास करते थे। उपवास होने के बाद ये पहली पार्टी है हिंदुस्तान में जो इतने कम समय में, हिंदुस्तान का कहिए पूरे संसार में मानिएगा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी हो। और उसी को ब्रेक करने के लिए जो है ये सारी साजिश हुई है, जो कि आज उपवास के बाद से ये ब्रेक टूटने वाला है। उपवास तो हमारा आज ही 4 बजे खत्म हो जाएगा। आज ही एक ही दिन के लिए है। पूरे देश में बैठे हैं, कुछ जिला में लोग बैठे हैं, कुछ राज्य में तो मोटा मोटी सब जगह लोग बैठे हैं। या 4 बजे खत्म हो। देखिए, आप कानून पर हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे, न्यायालय तो सर्वोपरि है, लेकिन आप ये देखिए कि 6 महीना के बाद, 6 महीना संजय बाबू के रहने के बाद उनकी बेल हो रही है बिना साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य का अभाव में हो रही है। तो ऐसे ही हमारे जो है साक्ष्य का अभाव ये सारे बेलों में हो जाएगा। लेकिन इन लोग का जो षड्यंत्र है कि ये सांसद इलेक्शन पर कम से कम इन लोग अंदर रखें, ये इन लोग का कामयाबी फेल होगा। ये लोग इसमें विफल रहा है, क्योंकि पूरा जनता देख रही है कि बीजेपी में क्या एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है, का सारा नेता हम ही लोग भ्रष्ट हैं। आज देखिए नीतीश कुमार बिहार के उनमें मिल गए, ऐसे ये लोग भी हमारे जो है केजरीवाल साहब मिल गए रहते, हेमंत सोरेन जी मिल गए रहते, तो आज दोनों जेल में नहीं रहते। जो उस वॉशिंग मशीन में घुसने के लिए तैयार नहीं हुए। गठित हुआ है ना, होगा, गठित होने वाला है ये नहीं है। ये लोग सारा प्लानिंग है। और हमारे सबसे ज़्यादा ये लोग, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा हमारे नेता आम आदमी पार्टी के ही जेल में है, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा भय है तो हमारे आम आदमी पार्टी से ही भय है। जिस राज्य में घुसती है, जिस राज्य में आप देखिए विपक्ष रहिए नहीं जाता है, इसीलिए बीजेपी को भय हुआ। वो भय से इनको अंदर रखा गया, जो का उल्टा परिणाम आएगा। जिस ख्याल से वो लोग रखा है वो पूरा होने वाला नहीं है, सीधा इसका उल्टा परिणाम आने वाला है। मेरा परिचय डीएनसी प्रदेश संयोजक। षड्यंत्र के तहत बीजेपी जो काम कर रही है पूरे देश में, जो आप लोगों ने और आम जनता ने भी समझ लिया है कि 10 दिन पहले जैसे अजीत पवार जी को इन्होंने करोड़ों में बोला कि इन्होंने घपला किया है, और जिस दिन आम आदमी अपने पार्टी छोड़कर बीजेपी में मिल जाते हैं, उसी दिन से ईडी सीबीआई सब उन पर कार्रवाई बंद हो जाता है। और जो महाराष्ट्र का आपने खेला देखा है वो पूरे हिंदुस्तान देखा है। तो हम लोग आज उपवास बैठे हैं कि जो अनलीगल जो बीजेपी कर रही है ये पूरी जनता देख रही है, और तानाशाही इस तरह से चलता नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चलता है, ना कि इंडिविजुअल के बातों से चलता है। तो मोदी जी जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। उन्होंने तो 2 आदमी के हाथों में दिया, अडानी और अंबानी, ये 2 आदमी के हाथों में उन्होंने पूरे देश को सौंपने का काम जो कर रहे हैं वो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि देश सभी से चलता है। संविधान जो लागू है वो पूरे देश के लिए लागू है, कि एक इंडिविजुअल के लिए लागू नहीं है। तो जो मोदी जी कर रहे हैं
और हम लोग उसी पर जो हमारे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन और झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अभी और सत्येंद्र जैन पर अभी तक कोई भी फर्जी इन्होंने घर में डाला आपने देखा हो। कानून तो केंद्र के इशारों पर चल रहा है, कानून पर हम कभी सवाल नहीं उठाते। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। हम कभी भी संविधान के कानूनों पर हम सवाल, हमारी आम आदमी पार्टी कभी नहीं उठाती है। जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग का मानना है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। हाँ, 100% इस बीजेपी का हाथ है। बीजेपी अगर ऐसा करती तो जो उसमें मिल जाते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं काम करती है। अब ये असम का मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप अजीत पवार को देख लीजिए, कर्नाटका का उन पर देख लीजिए। जो आपने देखा वैसे वैसे काम हो अगर कर रहे हैं तो जो उनमें चला जाता है वो स्वच्छ हो जाता है। परिचय, मैं सुखदार एसएन सिंह, आम आदमी पार्टी के झारखंड उपाध्यक्ष। राजनीति का कि अपराधियों का जांच करते करते यह निर्लज एजेंसियां आज हमारे नेताओं के बच्चों के निजी कपड़ों तक पहुंच गए, उनके वार्डरोब तक पहुंच गए। और जिस निर्लजता के साथ केंद्र और भारतीय राजनीति में ऐसा दुर्भाग्य कभी नहीं हुआ था कि एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर जिस प्रकार यह एजेंसियां काम कर रही हैं, इस दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ यह आम आदमी पार्टी का सांकेतिक आज उपवास हमने यहाँ रांची में भी आयोजित किया और देश भर में यह उपवास चल रहा है। केंद्र तो सरकार, जैसा कि नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि जो चुनाव जो होने वाला है ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये चुनाव हो रहा है, भ्रष्टाचारियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप मोदी पर ही लगा रहे हैं, भाजपा पर ही लगा रहे हैं? देखिए, भारी विरोधाभास। आप खुद सोच कर देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी देश भर के भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2024 के चुनावों की बात कहते हैं, आज उनकी पार्टी देश भर के भ्रष्टाचारियों का पनाहगाह बन गई है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आप झारखंड की बात करें, तमाम जगह से अब तो देश भर में एक नारा चलने लगा है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा और सबको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया जाएगा। उनकी यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है और यह चुनाव बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। लेकिन एक और जहां भारतीय जनता पार्टी जो देश भर के भ्रष्टाचारियों का आज पनाहगाह बन गई है, उनके खिलाफ आज यह देश 2024 का चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे देश में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता वोट करेगी और इनके नापाक इरादों में इन्हें नाकामयाबी हासिल। सांकेतिक उपवास है और सांकेतिक उपवास एक जो विरोध प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में, जो पूरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। उस विरोध प्रदर्शन के द्वारा इस तानाशाह सरकार को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम उसके कार्यकर्ता उनके साथ हैं और ये उपवास कार्यक्रम है, ये उपवास कार्यक्रम महात्मा गांधी की दी हुई सूत्र है। कभी भी कोई तानाशाह ताकतवर अंग्रेज हो या कोई भी हो, उसके अगर खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो अहिंसात्मक रूप से असहयोग तरीके से भूख हड़ताल के साथ हम उसके साथ विरोध करें। इसका असर केंद्र सरकार को जरूर पड़ेगी। ये जो तथाकथित शराब घोटाला है पूरी तरह से झूठ पर टिकी हुई है, इसका कोई सैर पर नहीं है। ये कभी भी आरोप गठित होना ही नहीं है। ईडी भी इस पर बेनकाब हो चुकी है और ईडी और जो बीजेपी सरकार हो उसको इसमें हार झेलनी पड़ेगी। पूरी तरह से बीजेपी डरी हुई है, एकदम बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। देखिए, वो लोग काम नहीं किए। मोदी जी जो जो वादा किए थे 2014 में उसको पूरा नहीं किए, 19 में आए जो वादा किए उसको पूरा नहीं किए। तो बीजेपी तो पूरी तरह से डरी हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे को ला करके अब पूरे देश को वर्गला रही है, जनता को गुमराह कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो जमीन में काम कर रही है, जो स्कूल पे काम कर रही है, जो स्वास्थ्य पे काम कर रही है, जो बिजली और पानी पे काम कर रही है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप जब काम नहीं करेंगे और सामने वाला अगर काम कर रहा है जनता के लिए तो आप तो डरेंगे ही। आप डरे हुए हैं, पूरी तरह से सहमे हुए हैं। और जिस तरह से महिलाओं का जो यहाँ हिंदुस्तान में जो महिलाओं का हुआ है, देवी को जो पूजा जाता है और जिस तरह से उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं देवियों को नंगा करके नचाया गया है पूरे देश में। आप मणिपुर से ले लीजिए, दिल्ली चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, जहाँ बच्चियों का बलात्कार करके बच्चियों को जलाया गया है, उनके माता पिता को अर्थी नहीं सौंपा गया है। ये सब क्या है? ये सब पूरी तरह से बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी काम नहीं
की है। जिन मुद्दों पे बीजेपी आई थी उस पे फेल है। और माननीय अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की जनता में काम करके दिखाया है, एक विश्वास जगाया है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान की जनता पे ये विश्वास हो गया है कि अगर कोई काम कर सकता है हिंदुस्तान के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। आपने देखा होगा संजय सिंह के को 6 महीने के बाद रिहा किया गया, 1 रुपया नहीं मिला। माननीय शिक्षा मंत्री पूर्व मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है, उनके बेडरूम तक गए हैं ये लोग, लेकिन 1 रुपया इन लोगों को नहीं मिला, अभी तक कैद है जेल में। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में कैद हैं। तो ये सब डरी हुई है बीजेपी। और जब 1 रुपया नहीं मिल रहा है, आप ये बताइए चोर कब होता है? जब किसी के पॉकेट से 1 रुपया पुलिस प्रशासन निकालती है तब हम उसको चोर कहते हैं। ये तो संविधान हमारा बोलता है कि जब तक साबित नहीं होता आप वो चोर नहीं है। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ये कार्रवाई, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ये कार्रवाई हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और जहाँ जहाँ इनके वॉशिंग मशीन में आप जाते हैं, इनके गोदी में बैठते हैं, ये धुल जाते हैं। अजीत पवार को किस तरह से बोला गया था 2 दिन पहले, माननीय प्रधानमंत्री ने जाकर के बोला था चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और दूसरे दिन जब अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनको वहां उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और सारी भ्रष्टाचार जो है वो धुल जाती है। असम का मुख्यमंत्री का आप देख लीजिए, आप योगी को देख लीजिए, योगी क्या कर रहे हैं। ये एक एग्जाम ये लोग कंडक्ट नहीं कर पाते हैं सही से। तो ये बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है और आम आदमी पार्टी से खास करके डरी हुई है। तो आने वाला 2024 जो है, इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा, शिक्षा पे चुनाव लड़ेगा, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगा, महिला सुरक्षा पे चुनाव लड़ेगा, मुद्दा रहित चुनाव लड़ेगा। और बीजेपी के पास कुछ नहीं है, वो 0 बटा सन्नाटा है। यास्मीन लाल, आम आदमी पार्टी, प्रदेश प्रवक्ता। जैसा कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर सामूहिक उपवास में बैठे और उनसे बातचीत करके पता चला वो अपने नेता केजरीवाल के समर्थन में बैठे। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ।